दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं। ओरा न्यूज़ के फ्रेश एपिसोड में। इजराइल ने किया ईरान पे हमला, एयर डिफेंस हुआ सिस्टम फेल। ईरान यहूदी देश की गिदड़ भभकी को देता रह गया और इजराइल ने शनिवार को सुबह जोरदार हमला कर दिया। ईरान की मीडिया के मुताबिक तेहरान के आसपास जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। तेहरान के करीब एक सैन्य क्षेत्र को इजराइल ने बनाया निशाना। इसके अलावा वह अन्य जगहों पर भी ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। इजराइल का कहना है कि ईरान ने लगातार हमले कर रहा था और उसका जवाब दिया गया है। इजराइल के इस हमले का वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि इजराइल से ओर से दागे गए रॉकेट तेहरान में गिर रहे हैं। वहीं ईरान ने कुछ मिसाइलों को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन ज़्यादातर मामले में फेल हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में सेना के बेस पर बहुत तेज़ हमले हुए हैं। इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले का बदला लिया। ईरान ने सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इजराइल ने शनिवार को 26 अक्टूबर को तड़के सुबह ईरान के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाते हुए हमला किया। यह 1 अक्टूबर को बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का बदले के रूप में देखा गया है। इस्लामिक रिपब्लिक में हुए नुकसान के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं है। इजराइल ने ईरान को पहले ही कहा था कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो वह चुप नहीं बैठेगा। इजरायली सेना ने शनिवार को ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इजरायली सेना के मुताबिक यह हमला 1 अक्टूबर को ईरानी मिसाइलों के हमले का बदला है। यदि ईरान पहले मान जाता तो शायद वो हमला नहीं करता। इजराइल ने कहा कि सभी संप्रभु देश की तरह उनका भी अधिकार है कि वह अपनी आत्मरक्षा करे। उसने यह कहा कि उसका मिशन पूरा हुआ। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। वहीं इराक व अन्य फ़्लाइट कैंसिल कर दी है। इन हमलों के दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अगली नोटिस तक ईरान इराक फ़्लाइट्स कैंसिल। इजराइल के हमले के बाद में ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया है। ईरान के नागरिक उड्डयन संस्थान के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान के सभी रूट्स की फ़्लाइट्स को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। वहीं इराक ने भी फ़्लाइट का संचालन बंद कर दिया है। इराक ने यह फैसला ईरान की राजधानी तेहरान पर आसपास इजरायली हमलों को देखते हुए लिया है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान भी इजराइल पर जवाबी हमला करने को तैयार है। एजेंसियों ने कहा है कि इस बारे में कोई शक नहीं कि इजराइल को इस हमले की खामियाजा भुगतना होगा। वहीं अमेरिका ने इजराइल के हमलों के शामिल होने की बात की खारिज की है। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बताया है ईरान पर हुए इजराइल के ताज़ा हमले में अमेरिका का कोई भूमिका नहीं है। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायली ठिकानों में लगभग 180 मिसाइलें दागी। तब तेहरान ने कहा था कि हमले चीज़ों के अलावा क्षेत्रीय प्रतिरोध समूहों के कई नेताओं की हत्याओं के प्रतिशोध में है। ईरान ने इन हमलों के जवाब में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा कि ईरान ने गंभीर गलती की है और प्रतिरोध की कसम खाई थी। ईरान ने गद्दारों के लिए सज़ा का ऐलान। इजराइल ने ताबड़तोड़ हमलों के बीच में फैसला। इजराइल द्वारा शनिवार को किए गए हमले के बाद में ईरान ने गद्दारों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने की बात कही है। साथ ही उनके साथ में निर्णायक तरीके से निपटा जाएगा। ऐलान में कहा गया है कि दुश्मनी मीडिया या इजराइल को तस्वीरें और खबरें भेजने पर सज़ा दी जाएगी। इजराइल के ऑपरेशन का कोड नेम था डेज ऑफ रैपिड्स। ईरान पर बम बरसाकर 100 से अधिक फाइटर जेट्स वापस लौटे। इजराइल ने शनिवार को तड़के ईरान के कई सैन्य ठिकानों और तेहरान के आसपास के शहरों में जमकर बम बरसाए। इससे बदला पूरा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार 1600 किलोमीटर दूर किए गए इस हमले में F-35 जासूसी विमानों सहित 100 से अधिक प्लेनों का इस्तेमाल किया गया। इन्हीं सभी फाइटर प्लेनों अब सुरक्षित बेस पर लौट चुके हैं। इसी ऑपरेशन का कोड नेम था डेज ऑफ रैपिड्स। इजराइल का ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले। तेहरान में देर तक सुने गए धमाके। लेबनान में इजराइल के ड्रोन हमलों में 3 पत्रकारों की मौत। इजराइल और हिजबुल के बीच में चल रहे युद्ध के दौरान इजरायली सेना लगातार लेबनान को निशाना बना रही है। इजरायली सेना ने सबाया शहर में ड्रोन अटैक किया जिसमें 3 पत्रकारों की मौत हो गई है। यह हमला एक छोटे होटल पर किया गया। इजराइल के इस हमले में अन्य 3 लोग भी घायल हो चुके हैं। इन तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भारतीय विदेश सचिव ने बताया कि फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत के रुख के बारे में दी जानकारी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शुक्रवार को विदेशी मामलों के संसद के स्थायी समिति के इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भारत के सतत और दीर्घकालीन रुख के बारे में बताया।
कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के साथ में पुराने संबंध हैं और वह वहाँ पैदा हुई मानवीय समस्याओं को लेकर चिंतित है। धन्यवाद।